इस संसार में हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। सपने टूट चुके होते हैं, हिम्मत जवाब दे जाती है और अपने भी पराये लगने लगते हैं। ऐसे ही समय में दिल के सबसे कोने से एक नाम अपने आप निकलता है, खाटू श्याम जी। श्याम, जो किसी सिंहासन पर बैठा राजा नहीं, बल्कि हर टूटे हुए दिल का सहारा है, जो मंदिर में कम और अपने भक्त के विश्वास में ज्यादा बसता है। लेकिन श्याम बाबा हमेशा से देवता नहीं थे। उन्होंने भी जन्म लिया, उन्होंने भी युद्ध देखा और उन्होंने ऐसा त्याग किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है महाभारत काल की, एक ऐसे वीर की जिसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन जिसने शक्ति से ज्यादा धर्म को चुना। महाभारत काल में जब धरती पर वीरों का बोलबाला था, भीम के पुत्र घटोत्कच और माता मोरवी के यहां एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक साधारण बालक नहीं थे। बचपन से ही उनकी आंखों में अजीब सा तेज था। जब दूसरे बच्चे खेलते, बर्बरीक अस्त्रों को निहारते। जब दूसरे बच्चे डरते, बर्बरीक मुस्कुराते। माता मोरवी ने अपने पुत्र को सिर्फ युद्ध ही नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि शक्ति का उपयोग कभी अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए। बर्बरीक ने घोर तपस्या की। देवता प्रसन्न हुए और उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। इन बाणों के रहते युद्ध का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता था। पहला बाण, एक बाण जो युद्ध भूमि में सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता। दूसरा बाण उन सभी का संहार कर देता था और तीसरा बाण सब कुछ समेटकर वापस तरकश में ले आता था। बर्बरीक अकेले ही पूरे महाभारत का युद्ध एक क्षण में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उनके मन में कोई लालसा नहीं थी। उनका केवल एक ही संकल्प था, मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा जो हार रहा होगा, क्योंकि सच्ची सहायता कमजोर को चाहिए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, पृथ्वी कांप उठी, शंखनाद गूंज उठा। धर्म और अधर्म आमने सामने थे। उसी समय बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर बढ़ चले। यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक का युद्ध में उतरना धर्म के लिए संकट बन सकता है, क्योंकि जो हारते हुए का साथ देगा वह अधर्म को भी जिता सकता है। श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। उनकी वाणी में मधुरता थी, लेकिन प्रश्न बहुत गहरा। उन्होंने कहा, वीरपुत्र, तुम स्वयं को महान दानी कहते हो। यदि ऐसा है तो क्या तुम अपना शीश दान कर सकते हो? यह सुनकर बर्बरीक जरा भी विचलित नहीं हुए। न उन्होंने प्रश्न किया, न समय मांगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे शीश से धर्म की रक्षा होती है तो इसमें सोचने की क्या बात। और उसी क्षण उस वीर ने अपने हाथों से अपना सिर काटकर ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। पूरा आकाश स्तब्ध था। देवता मौन थे। पवन थम गई थी। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को उठाया। आंखों में आंसू थे और हृदय गर्व से भरा था। उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुमने आज त्याग की सर्वोच्च सीमा को छुआ है। आज से कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम श्याम कहलाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी हर पीड़ा हरोगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को महाभारत युद्ध देखने का वरदान दिया। वह शीश पूरे युद्ध का साक्षी बना। 7 युद्ध समाप्त हुआ। धर्म की विजय हुई, लेकिन बर्बरीक का त्याग अमर हो गया। समय बीतता गया, युग बदले और कलयुग आया। राजस्थान की पावन भूमि पर खाटू नामक गांव में एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसका हल धरती में किसी ठोस वस्तु से टकराया। जब उसने खुदाई की तो वहां से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ।
पूरा क्षेत्र अद्भुत प्रकाश से भर गया। राजा को बुलाया गया। ऋषियों ने कहा, "यह वही शीश है जो बर्बरीक का है।" वहीं श्याम बाबा का मंदिर बना और तभी से वे कहलाए खाटू श्याम जी। आज भी जो भी खाटू आता है वो केवल दर्शन नहीं करता, वो अपना दुख श्याम को सौंप देता है। किसी का टूटा व्यापार संभल जाता है, किसी की सूनी गोद भर जाती है, किसी का डूबता जीवन फिर से चल पड़ता है। भक्त कहते हैं, श्याम बाबा सब कुछ जानते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं कि भक्त उन्हें पुकारे। फाल्गुन मास में जब लाखों लोग निशान लेकर पैदल खाटू आते हैं, तो लगता है मानो पूरी धरती श्याम की भक्ति में झुक गई हो। जय श्री कृष्णा।